सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वैष्णव अधिकारी ऑलवेज एजुकेशनल। आज मैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ WBJE के रिगार्डिंग। ध्यान से सुनिएगा। जो लोग भी चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, मुझे बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं कि विथ चॉइस लिस्ट की भैया ये चॉइस लिस्ट बनाए हैं, देख लीजिए, ये चॉइस लिस्ट बनाइए, देख लीजिए कि इसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, ना कर सकते हैं। तो एक बात ध्यान से सुन लेना, सबका चॉइस लिस्ट देखना तो पॉसिबल नहीं है। मैं एक आपको रफ अब बात बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स जो मैं आपको बता दूँगा, जिससे आपका जो भी चॉइस लिस्ट है वो आपका बेस्ट तैयार होके आ जाएगा। फर्स्ट जो चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा गलती करते हो कि मान लो आपका रैंक है, मान लो 20,000 25,000 रैंक है। तुम दे रहे हो जेयू का, स्टार्ट कर रहे हो जेयू से, जेयू का सारा दे दिए हो, फिर सीयू का दे दियो, फिर केजीईसी का, फिर जेजीईसी का। क्यों भाई? तुम्हें नहीं मिलेगा ना जेयू वगैरह जो भी है, तुम्हें नहीं मिलेगा तो तुम फालतू का उसको दे के क्या करोगे? उससे ज़्यादा तुम्हारा प्रॉब्लम ही बढ़ेगा। अगर कुछ मतलब उसमें तुम्हारा प्रॉब्लम ना बढ़े हैं, कम से कम उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए उसको दे के कोई भी फ़ायदा नहीं है, उसको छोड़ दो। तुम्हारे रैंक के हिसाब से जो भी कॉलेजेस है उसको देखो। कम से कम तुम अगर कोई भी काउंसलिंग हेल्प डेस्क नहीं ज्वाइन किए हो, मैं भी प्रोवाइड किया था। अभी भी आई थिंक लास्ट तक टाइम है, कल तक टाइम है, तो और तो संभव नहीं है। तो अगर तुम कोई भी काउंसलिंग हेल्प डेस्क नहीं ज्वाइन किए हो, तो कम से कम खुद का जो भी प्रीवियस ईयर कट ऑफ के हिसाब से रैंक पे जो भी कॉलेजेस है, कॉलेजेस तुम्हारा रेलिवेंट होना चाहिए। जिस कॉलेज पर्टिकुलर रैंक के अंदर तुम्हारा कॉलेजेस जो मिल रहा है, जो ऑप्शंस है, अवेलेबल ऑप्शंस, उसके ऊपर चॉइस लिस्ट तैयार करो। उसमें से चूज़ करो कि कौन सा मुझे लेना है, कौन सा नहीं लेना है। एक मतलब सबसे ज़्यादा प्रायर कौन सा होगा, उसके नीचे कौन सा रहेगा, उसके नीचे कौन सा रहेगा, इसको सही से फिल करो भाई। उतना एकदम जेयू से क्यों स्टार्ट कर रहे हो? बहुत बड़ी गलती है ये। कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू का तुम कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ा रहे हो। उससे कुछ भी लाभ आपका प्राप्त नहीं होगा। आप जेयू का क्या 25,000 पे कैसे आपको जेयू मिलेगा? जनरल पे नहीं मिल सकता है ना, तो कभी भी नहीं मिलेगा सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग पे। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, बहुत लोग क्या करते हैं कि एक ही कॉलेज को पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये कॉलेज में मुझे पहुंचना है। अरे भाई, वो कॉलेज अगर तुम्हें नहीं मिलेगा, बाई चांस कुछ भी तो हो सकता है, तुम्हें तो एक बैकअप ऑप्शन रखना पड़ेगा। बट तुम्हारे जो भी रैंक है उसी के अंदर, जो भी तुम्हारे रेलिवेंट कॉलेजेस ऑप्शंस है, उसी के अंदर कुछ मान लो कम से कम 7-8 ऐसा चॉइसेस, ऐसा कॉम्बिनेशंस आपका होना चाहिए कॉलेज के साथ ब्रांच का, जो तुम्हें चाहिए। कम से कम उसमें से 8 में से मान लो तुम 2-3 एकदम मतलब ऐसा सोच रहे हो कि मुझे चाहिए ही चाहिए, तो तुम उसको ऊपर रख दो, बाकी का 5 जो है वो नीचे रख दो। इस तरीके से तैयार करो। बिल्कुल भी ऊपर से स्टार्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं है। और एक बात जो है, दूसरा पॉइंट, कि एक ही कॉलेज पकड़ के बैठ जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है? तो इस दो पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। इस पॉइंट को अच्छी तरीके से ख्याल रखते हुए आपका चॉइस लिस्ट बनाइएगा। चॉइस लिस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मॉक सीट एलोकेशन के बाद क्या कुछ चेंजेस होगा। बहुत लोग बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं, यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि मॉक सीट एलोकेशंस के बाद भी बहुत सारा उलटफेर होने वाला है कट ऑफ के अंदर। फ्यूचर कट ऑफ जो इस बार 2023 का निकलेगा, तो इसके ऊपर मैं अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मॉक सीट एलोकेशन WBJE में लागू किया गया है, WBJE में रखा गया है मॉक सीट एलोकेशन की बात। तो इसके अंदर मैं फीडबैक लेके ही वीडियो बना सकता हूँ। फिर भी मैं अगर जोसा से इन्फ्लुएंस होके कुछ WBJE का मॉक सीट एलोकेशन के बाद क्या कोई चेंज होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बताना चाहूँ, तो वहाँ पे मैं बताऊँगा कि बहुत ज़्यादा मॉक सीट एलोकेशन में चेंज नहीं होगा। अगर तुम्हारे रैंक के हिसाब से तुम चॉइस लिस्ट फिल किए हो, तो तुम अगर तुम्हारे रैंक के हिसाब से चॉइस लिस्ट फिल किए हो, तब तुम्हारा कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम्हें कॉलेज मिलेगा। ठीक है? परमानेंट 100% मिलेगा, तुम अगर तुम्हारे रैंक के हिसाब से चॉइस लिस्ट किए हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। एकदम जेयू से स्टार्ट मत करना। 20,000 25,000 30,000 आएंगे, जेयू से स्टार्ट करके क्या करोगे? नहीं मिलेगा ना। तुम दे के भी क्या फ़ायदा तुम्हारा? कोई दिक्कत नहीं है। उसको छोड़ दो, बिल्कुल भी छोड़ दो। एकदम बिल्कुल भी ऐसा मतलब पकड़ के मत बैठो कि ठीक है दे देते हैं ऊपर में। नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने की। तुम्हारे रैंक के हिसाब से चॉइस लिस्ट बनाओ। ठीक है? और मॉक सीट एलोकेशन के ऊपर कोई चेंज अगर आता है बाद में जाके, मुझे ऑब्जर्व होता है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट्स मेरे से काउंसलिंग करा रहे हैं, तो उनसे फीडबैक लेके मुझे पता चलेगा एक्चुअली कि मॉक सीट एलोकेशन के बाद वो लोग अगर कुछ मॉडिफाई करके कोई चेंजेस होता है, वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, तो मैं
उनसे पर्टिकुलर फीडबैक लेके ही वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर मैं बातचीत किया, इसको ध्यान से सुनना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।